चैनल हक की आवाज। जराइम को जानने के लिए हो जाइए बेदार, देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज का प्रोग्राम होशियार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद तकी हुसैन, आपका मेजबान फिर एक बार आपका पसंदीदा प्रोग्राम होशियार के साथ आपके रूबरू पेश हुआ हूँ। वो एक आला ओहदेदार है, उसके हाथ में लोगों की जानें बचाने के लिए दवाएं खरीदने की जिम्मेदारी है, लेकिन उसने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो हैदराबाद के ईएसआई हॉस्पिटल की डायरेक्टर देविका रानी हैं। नाजरीन, हाल ही में आपने देखा कि ईएसआई हॉस्पिटल में दवाओं की खरीदी के नाम पर 12 करोड़ रुपए का घोटाला मंजर आम पर आया है, जिसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब तक 18 मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन कबल एसीबी ने देविका रानी के दफ्तर पर छापा मारकर वहां से कुछ अहम दस्तावेजात अपने साथ ले गई थी और उन दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद कल देविका रानी को उसके मकान वाक़ शेखपेट से गिरफ्तार करके बंजारा हिल्स में एसीबी के हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है। नाजरीन, अब बखूबी वाकिफ़ हैं, ईएसआई हॉस्पिटल जो सनती मजदूरों की इलाज मुआवजे के लिए क़ायम किया गया है, वहाँ पर गरीब सनती मजदूर वहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग उनका इलाज जहाँ जिनकी जिम्मेदारी उनके गरीबों की इलाज करने की है, उन्होंने उनके ज़िंदगी के साथ खेल कर दवाओं की खरीद के नाम पर 12 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। एसीबी ने इसकी पूरी जाँच करते हुए इस घोटाले को मंजर आम पर लाया और इसके मजीद इस पर तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद और वरंगल के मुख्तलिफ मकामात पर एसीबी की जाँच दावे किए जा रहे हैं। లోపలికి వెళ్ళిపోయిందా వచ్చింది రికార్డ్ రిసీవ్ చక్కని లించేసి వెళ్ళిపోవాలి ఇట్లా 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 కొనుకొచ్చింది ఇరవై 24 గంటల పాటు కొనసాగిన విచారణ ముగిసింది. ప్రస్తుతం దేవికా రాణిని కూడా ఏసీబీ అధికారులు తీసుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం చెప్పండి, ముఖ్యంగా మన పైన అనేక ఆరోపణలు ప్రస్తుతం దేవికా రాణి అర్థం 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 ఇరవై 24 గంటల పాటు కొనసాగిన విచారణ ముగిసింది. ప్రస్తుతం वो अकेला था, रात के अंधेरे में अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसको लूट लिया गया और अपने बचाव में जब उसने मुज़ाहमत की तो उसे पीट पीट कर उसको अधमरा कर दिया गया। यह वाक़या कहीं और का नहीं, हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली का है। जी हाँ, दिल्ली में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको देखकर आप भी महव हैरत हो जाएंगे। वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम वाक़या कैद हो गया। किस तरह एक नौजवान अपने साजो सामान के साथ जा रहा है, उसको 3 आवारा गुंडों ने घेर कर उसका सामान छीनने की कोशिश की। जब उसने मुज़ाहमत की तो उस पर हमला किया गया और उसको मार मार कर उसको अधमरा कर दिया गया और उसका सामान छीन लिया गया। ये वाक़यात दिल्ली में नए नहीं हैं, वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब के नाक के नीचे ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। अभी कल ही एक 56 साला ताजिर को सरेआम दिन के उजाले में गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया। आज दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो वज़ीर दाखिला के रास्त उनके हाथ में है, आज वो लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये है कि लोगों की जानें महफूज नहीं हैं, लोगों का माल महफूज नहीं है। दिल्ली में मैं हमारे तमाम नाज़रीन को मुंतबा करता हूँ, अगर कोई दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली का अगर दौरा कर रहे हैं तो आप होशियार रह जाइए। आप अकेले ऐसी राहों का इंतखाब ना कीजिए जहाँ पर भीड़ ना हो, और आप रात के अंधेरे में अकेले दिल्ली की गलियों में निकलने से अपने आप को बचाइए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त आपके साथ नागहानी वाक़यात हो सकते हैं।
अभी कल हमने आपको एक बेटे के मुताल्लिक बताया था जिसने जायदाद के लिए अपनी मां पर हमला कर दिया था। आइए आज और ऐसे दो नालायक बेटों के मुताल्लिक हम आपको बताएंगे जो अपने 99 साल बाप को अपने घर से बेदखल कर देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या ज़िला करीमनगर के मामेरापल्ली के संजीव रेड्डी के साथ पेश आया। संजीव रेड्डी जो 99 साल एक किसान है, उसने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अपने दोनों बेटों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसने अपनी जायदाद का हिस्सा जिसके नाम पर 20 एकड़ ज़मीन और 3 लाख रुपए नकद थे अपने दो बेटों में बराबर तकसीम कर दिए। और जब ये ज़मीन उनके बेटों के नाम पर हुई तो बेटों ने अपने बाप की देखभाल करने से इनकार कर दिया और बाप को घर से बेदखल कर दिया। इस 99 साल इस बुजुर्ग ने दिल बर्दाश्त होकर कल गोदावरी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन भला हो मच्छरों का जो वहाँ पर अपने काम पर यानी कि मछलियों के शिकार के लिए आए थे, उन मच्छरों ने रस्सी के जरिए संजीव रेड्डी को नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। मुकामी पुलिस के मुताबिक संजीव रेड्डी ने अपने बेटों के इस अमल से दिल बर्दाश्त होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। ऐसी औलाद का क्या जो अपनी माँ बाप की कमाई हुई जायदाद लेकर माँ बाप का ठोकर मार देते हैं। हमारा प्रोग्राम देखने वाले मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है और आपकी परवरिश के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, माँ बाप की खिदमत अवलिन फरीज़ा है और इसका अजर यहाँ नहीं बल्कि आखिरत में भी मिलने वाला है। लिहाजा अपने माँ बाप को अपने सीने से लगाए रखें, उनकी खिदमत करें। नाज़रीन, अब मैं जो वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसको सुनकर मैं समझता हूँ कि आपके दिल भी दहल जाएंगे। नाज़रीन, लोग अपना पेट पालने के लिए अपने गांव में मजदूरी ना मिलने की वजह से हैदराबाद का रुख करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जिसमें चंदू नामी एक ज़राई मजदूर जो नागर कर्नूल के एक ताने से ताल्लुक़ रखता है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद शहर मुंतकिल होता है रोज़गार के लिए, मजदूरी के लिए, ताकि कुछ कमा कर अपनी ज़िंदगी का बसर करे। लेकिन उसके साथ जो इंसानियत सोच वाक़या पेश आया उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हमारे सिटी इंडिया न्यूज़ ब्यूरो की ये रिपोर्ट। वनस्थलीपुरम एसीपी गांधी नारायण के मुताबिक ऐसा ही हाल चंदू और उसकी अहलिया के साथ हुआ। नागर कर्नूल के अनिमिला तांडा से ताल्लुक़ रखने वाला चंदू काम की तलाश में हैदराबाद आया और उसको शहर के नवाह में प्रताप रेड्डी नामी शख्स के फार्म हाउस में काम भी मिल गया और वो अब अपने ख़ानदान के साथ महेश्वरम मंडल के हरीश गौड़ा में मुकीम था। एक दिन अपने मालिकान के साथ चंदू का झगड़ा हो गया, जिस पर उसके मालिकान उससे नाराज़ थे। 25 सितंबर की शाम चंदू और उसकी अहलिया को अपने फार्म हाउस में पाकर प्रताप रेड्डी और साथी रंगा रेड्डी अपने मज़ीद दो दोस्तों के साथ चंदू को एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी बीवी गोविंद को एक अलग कमरे में बंद करते हुए उसकी बीवी को दूसरे कमरे में ले जाकर उसकी इज्तिमाई असमत दरी की और फिर उनको जान से मारने की धमकी देकर अपने गांव चले जाने को कहा। लेकिन चंदू ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में दरख्वास्त दी। अब मुझे मोहम्मद तकी हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं कल फिर 2 बजे आपके सामने पेश होऊंगा कुछ नए वाक़यात के साथ। अल्लाह हाफिज़।